क्या करना था स्टैट्स में? आगे का थोड़ी। कौन सा चैप्टर है? एमओसीटी हुआ है, इसको रिलेशन तो तुम्हारा सबका पढ़ा ही दिया। एमओसीटी एमओडी नहीं पढ़ा हुआ? क्या बाद में पढ़ाऊं? क्यों? अरे पुराना पढ़ाना है ना आज तो। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। बच्चे चले गए ना? देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से अभिप्राय औसत से है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से अभिप्राय औसत या माध्य से है। इस प्रवृत्ति में एक केंद्रीय मान होता है इस प्रवृत्ति में एक केंद्रीय मान होता है जो समंकों के आसपास केंद्रित होता है। इन मापों को निम्न दो रूपों में व्यक्त किया जाता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को एमओसीटी बोलते हैं। इसे प्रथम क्रम के औसत कहते हैं। प्रथम क्रम के औसत ये दो भागों में बांट दिए जाते हैं। एक गणितीय क्रियानुसार और एक स्थिति अनुसार। गणितीय क्रियानुसार में तीन जने आते हैं, एएम, जीएम और एचएम। एएम को बोलते हैं समांतर माध्य, जीएम को बोलते हैं गुणोत्तर माध्य, एचएम को बोलते हैं हरात्मक माध्य। स्थिति अनुसार में दो जने आते हैं, माध्यिका और बहुलक। माध्यिका और तो हमें इस चैप्टर में 5 माप पढ़ने होते हैं, मीन, मीडियन, मॉड, जीएम, एचएम। मीन, मीडियन, मॉड, जीएम, एचएम। समांतर माध्य को एक्स बार से, गुणोत्तर माध्य को जी से, हरात्मक माध्य को एच से, इसको एम से, इसको जेड से व्यक्त करते हैं। नोट डाउन। हाँ, दो दिन का।
गणितीय क्रियानुसार माध्य। हो गया क्या? बढ़ो आगे। अब देखिए, हमारे पास पहला टॉपिक आता है एएम। एएम को बोलते हैं समांतर माध्य या गणितीय माध्य। समांतर माध्य या गणितीय। तो जो एक्स बार होता है वो निकलता है पहले व्यक्तिगत श्रेणी का। किसका? तो व्यक्तिगत श्रेणी का जब समांतर माध्य निकलता है तो एक्स बार का फॉर्मूला होता है अवलोकनों का योग बटे अवलोकनों की संख्या। तो इसी फॉर्मूले को बोल दिया जाता है एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। दूसरा फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू अपॉन 2 यदि अंतर समान है।
यदि अंतर समान है। तीसरा फॉर्मूला x बार बराबर a प्लस सिग्मा dx अपॉन n, dx होता है x माइनस a कल्पित माध्य से विचलन का योग। कल्पित माध्य से विचलन का योग। a कौन होता है? कल्पित माध्य। a कौन होता है? तो ये तीन फॉर्मूले लिखो। इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। हो गया। हो गया ना? अब देखो, हमारे पास सवाल आया 53, 52, 61, 60, 64 समांतर माध्य क्या होगा? 5, 8, 9, 2, 6 समांतर माध्य क्या होगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 समांतर माध्य क्या होगा?
3a, 5a, 8a, 4a, -2a, -3a, समांतर माध्य क्या होगा? करें। देखो सारी संख्या में डिफरेंस बराबर नहीं है तो सबको जोड़ना पड़ेगा। 53 प्लस 52 प्लस 61 प्लस 60 प्लस 64 डिवाइडेड बाई 5, 290 में 5 का डिवाइड 58 आंसर। क्या आंसर? 58। यहाँ पे भी सबको जोड़ना पड़ेगा। 5, 8, 9, 2, 6 डिवाइडेड बाई 5, 30 में 5 का डिवाइड 6। यहाँ पे अंतर समान है। अंतर तो फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू अपॉन 2 तो 10 आंसर। ये तभी लगता है जब अंतर समान हो। क्या हो? 1 का अंतर हो, 2 का अंतर हो, 10 का अंतर हो, 5 का अंतर हो तो फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू बटे 2। अब ये 3a और ये 5a और ये 8a तो सबको जोड़ते जाओ। 5 और 3 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 में से 2 गया 18, 18 में से 3 गया 15, 15a और 3 3 6, 6 का डिवाइड। तो ये आंसर 2.5a आंसर। तो आंसर वही आएगा। हाँ लास्ट वाले में सबको जोड़ दिया। 3 और 5 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 में से 2 गया 18, 18 में से 3 गया 15, 15 में 15a में 6 का भाग दे दिया तो 2.5a आ गया ना। सारी संख्या a में है तो सारी जुड़ेंगी।
खंडित श्रेणी नहीं, पहले 2-3 सवाल और। 15, 18, 30, x+2, x+4, 40, 50, 60। यदि am बराबर 35 तो x का मान क्या है? तो कैलकुलेटर से जोड़ो सबको। 15, 18, 30, उसमें 2 भी जोड़ लेना, 4 भी जोड़ लेना। 40, 50, 60। दो 219 प्लस 2x, 3, 4, 5, 3, 8 बराबर 35। सबका जोड़ प्लस 2x बटे 8 बराबर 35। 35 इंटू 8 करो तो 219 प्लस 2x बराबर 280। तो 2x बराबर 280 माइनस 219। 61 में 2 का डिवाइड 30.5। x बटे 2, x बटे 3, x बटे 5, समांतर माध्य 40। तो x का मान x प्लस x बटे 2 प्लस x बटे 3 प्लस x बटे 5 डिवाइडेड बाई 4 बराबर 40। x प्लस x बटे 2, x बटे 3, x बटे 5 बराबर 160। सबका एलसीएम 30। तो 30x प्लस 15x प्लस 10x प्लस 6x बराबर 160। 30 और 15 45, 55 और 6 61x बराबर 160 इंटू 30। x बराबर 160 इंटू 30 अपॉन 61। 78.68। आ गया ना समझ में सवाल? 2 सवाल दे रखे, दोनों नोट करो।
खंडित श्रेणी का एम, खंडित श्रेणी के एम में फॉर्मूला जो होता है वो होता है समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। समीशन एफ को बोलते हैं कैपिटल एन, क्या बोलते हैं? दूसरा फॉर्मूला होता है 2n+1/3, क्या होता है? ये तब लगता है जब x और f की शुरुआत 1 2 3 अप टू n, 1 2 3 अप टू n। अगर कोई सवाल मैंने लिया x और f 2 4 8 16 2 3 3 2, समांतर माध्य क्या होगा? तो पहले fx निकालेंगे, क्या निकालेंगे? 2 दूनी 4 तिया 8 तिया 16 दूनी, सबका जोड़, उसके नीचे x बार बराबर 72/7.2। अगर x और f का मान 1 2 3 4 ये 16 तक, 1 2 3 4 16 तक, तो अगर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ लगाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा। पर एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक क्या है? 2n+1/3। तो 1 से लेके 16 तक है तो n का मान 16 लगा देंगे, n का मान, तो 2 × 16 + 1/3 33/3, आंसर आ गया 11। नोट डाउन।